आप सभी को जय मसीह प्रियो। और फिर से हम एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचनों के ज्ञान में बढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो मनन का विषय है वो है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 33 आयत। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 33 आयत, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। एक बार फिर से पढ़ूंगा मैं आपके लिए। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। फिर जब ये वचन पढ़ते हैं तो पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय है, वो पूरा पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया है। और उसी बीच में ये 33 आयत में ये लिखा है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति ऐसे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहाँ पे पौलुस क्या है बता रहा है सुसमाचार के बारे में कि जो यीशु मसीह जो जिसका सुसमाचार बांटा गया, आप सबको लोगों को मिला, मुझे मिला, और जिसका वो प्रचार करता है वो क्या सत्य प्रचार है। वो यानी यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो ये जो सुसमाचार प्रचार किया किस लिए, क्या कि हमारा ही पुनरुत्थान होगा। लेकिन पौलुस ये जो वचन का जो मतलब है, पौलुस इस बारे में कह रहा है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चीज को बिगाड़ देती है। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुनरुत्थान को विश्वास ही नहीं करते कि इस जीवन के अलावा दूसरा जीवन भी है हमारा। यानी पौलुस ये कह रहा है कि आप ऐसे लोगों के बीच में कभी ना जाए जो इस बात को विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह हम पापियों के लिए मरा था, यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने आप को कुर्बान किया था और वो मारा गया था, वो गाड़ा गया था और वो जी उठा था, कि वही एक महान जीवित परमेश्वर है और उसका पुनरुत्थान हुआ था और वो हमारा पुनरुत्थान कर सकता है। यदि कोई मसीह कहने वाला व्यक्ति या कोई किसी भी अन्य जाति धर्म का कोई व्यक्ति इस ऐसी सोच रखता है, तो पौलुस क्या कह रहा है कि ऐसे लोगों के बीच में हमें क्या है, संगति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसे लोग के बीच में संगति करेंगे तो जो आपका विश्वास है, जो सुसमाचार आपने प्राप्त किया है, वो क्या होगा, आपसे छीन लेगा दुष्ट। जो वचन बोया गया था आपके अंदर, वो वचन चुरा के ले जाएगा दुष्ट ऐसे लोग के माध्यम से। इसलिए प्रिय ये वचन यहाँ पे लिखा है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए आपको अपनी संगति चेक करनी चाहिए। जबकि आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है और उसको अपने जीवन में, अपने मन में, अपने दिल में स्थान दिया है उद्धारकर्ता के रूप में, तो आपको ये बात भली भांति जांच करने की आवश्यकता है कि आप जिन लोगों के बीच में उठते या बैठते हो, क्या उन लोगों का भी विश्वास सेम है आपकी तरह, जो आप करते हो कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में जी उठा। और ये परमेश्वर वचन कहता है कि मैं जिंदा हूं इसलिए तुम भी क्या जिंदा रहो, मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। क्या आपका ये विश्वास है कि आप भी एक दिन जिलाए जाओगे जैसे यीशु मसीह जिलाया गया था? जब यीशु मसीह आएगा, उसका दूसरा आगमन होगा, तो हम भी पुनरुत्थित होंगे, हम भी जीवित किए जाएंगे। क्या आपका विश्वास है? और आप अनंत जीवन में प्रवेश करोगे यीशु मसीह विश्वास करने के द्वारा। क्या आपका विश्वास है? यदि आपका ये विश्वास है तो आप जिन लोगों के साथ उठना बैठना करते हो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में, जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताना पसंद करते हो, क्या उन लोगों का ये विश्वास है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा मृत्यु में से, और वो हमें भी जिलाएगा? यदि नहीं, तो प्रियो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। क्योंकि जो ऐसी संगति में जब आप बैठोगे तो आप क्या हो, उस उद्धार के सुसमाचार को आप खो दोगे। और पौलुस क्या बोलता है कि इसके सिवा कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। जो सुसमाचार हमने तुम्हें सुनाया है, यानी पौलुस ने जो तुम्हें सुनाया है सुसमाचार, उसको छोड़ किसी दूसरे सुसमाचार विश्वास करना ही नहीं है। आप जिन लोगों के पीछे बैठोगे वो तरह तरह के लोग होंगे, झूठी शिक्षा वाले होंगे, कहने के लिए मसीह होंगे लेकिन झूठी शिक्षा वाले भी है। बहुत से यहोवा विटनेस वाले हैं जिनका सुसमाचार अलग है लेकिन वो झूठे भविष्यवक्ता है। और बहुत से क्या कौन लोग हैं, माता यरूशलेम वाले हैं। और बहुत से गैर मसीह लोग हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह को दूसरे देवी देवता के रूप में मानते हैं। तो आप ऐसे लोगों के बीच में बैठते हो जो यीशु मसीह सुसमाचार को छोड़ के किसी और सुसमाचार का प्रचार करते हैं आपको कि अरे नहीं, हम मरने का, हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा जीवन मिलेगा, हमें मोक्ष प्राप्त होगा। यहोवा ही परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। वचन साफ कहता है कि जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करता वो क्या है, परमेश्वर को भी, पिता परमेश्वर को भी नहीं देख सकता, वो पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। कौन सा मार्ग? स्वर्ग को जाने का मार्ग। और सत्य यीशु मसीह है कि यीशु मसीह के बिना आप अपना स्वर्ग में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते।
और जीवन यीशु मसीह है। यानी जब यीशु मसीह जीवित हुआ है, जीवन वो खुद है जो बोल रहा है, तो वही हमें जीवित करेगा, क्योंकि वचन में खुद बोलता है वो कि मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी क्या हो, जीवित रहोगे। इसलिए पुनरुत्थान और प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार पे हमें विश्वास करना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों के बीच में बैठना चाहिए जो ये संगति को नहीं, जो परमेश्वर की जो संगति है उसको वो विश्वास नहीं करते हैं, जो सच्चे सुसमाचार विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए आपको मुझे जांचना है, धोखा नहीं खाना है। बुरी संगति अच्छी चीज को बिगाड़ देती है। यानी आप ऐसे बुरे लोगों के बीच में बैठे हैं जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं मानते हैं और ये नहीं मानते कि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, तो इसका मतलब क्या है, आप गलत संगति में बैठते हैं। आपको अपनी संगति को बदलने की आवश्यकता है। आपको ऐसे लोगों के बीच में बैठना है जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण कर चुके हैं और इस बात को मानते हैं पूरी आशा के साथ, विश्वास के साथ कि यीशु मसीह एक दिन आएगा और हमें पुनर्जीवित देगा, पुनर्जीवित करेगा हमें। जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे, जब हम कब्र में चले जाएंगे, तो यीशु मसीह हमें पुनर्जीवित करेगा और हमें क्या कहता है, तेजोमय शरीर देगा जो पाप के साथ नहीं होगा, परंतु क्या है, शुद्ध और पवित्र और तेजोमय शरीर होगा। और यीशु मसीह क्या है, हमारा संपूर्ण उद्धार करेगा उस दिन। आशा करता हूँ प्रिय वचन के द्वारा आपने आत्मिक भोजन को प्राप्त किया है और मैं आपसे विनती करूंगा कि यदि आपने इस आत्मिक भोजन को ग्रहण किया है और आपको लगता है कि आपने एक सही चैनल पे आके आपने सही वचन को सुना है, तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा प्रिय इस वीडियो को शेयर करना दूसरे तक, ताकि जो मसीह की जो खरी शिक्षा है, जो सत्य वचन है, वो दूसरों मसीह भाई तक, बहन तक पहुंच सके और वो भी प्रभु में बहुतायत से बचाया जाए। आप सबको जय मसीह की प्रिय हो।